अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामाईन व नाज़रीन, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बखैरियत और आफियत से रहेंगे। अभी आज का इस मौजू पर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा मौजू है हिसाबी तसाद। ये जो है 10वीं जमात से लिया गया है। इस हिसाबी तसाद के अंदर आज हम बहुत सारे मालूमात को हासिल करेंगे और बखूबी गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं चंद आदात के सिलसिले को लिखा हूँ, यहाँ पर चंद आदात को जाहिर किया हूँ। ठीक है, आइए हर एक के आदात की जो सिलसिला है, ये जो आदात की जो यहाँ पे जो है तरतीब है, हम इसको देखें। पहली तरतीब 3, 5, 9, 17 और 33 है। दूसरी तरतीब 5, 10, 40, 320 है। और तीसरी तरतीब 1, 7, 16 और 43 है। और आखिरी तरतीब जो है 4, 8, 12, 16, 20, 24 के है। ठीक है, तो मेरा सवाल आपसे इतना ही है कि इस तरतीब में दिए गए आदात का रब्त और इनका ताल्लुक आप कैसे जान करेंगे। देखिए 3, 5, 9, 17 और 33 है। इन दोनों के दरमियान माबैन क्या ताल्लुक है? 3 और 5 अगर हम तफरीक करें तो ये 2 है, 9 और 5 ये 4 है, 17 और 9 ये क्या है? 8 है, 33 और 17 ये क्या है? देखिए क्या है, ये जो है दरमियान 16 है। इन दो के दरमियान फर्क क्या है? 2 है। इनके दरमियान 4 है, इनके दरमियान 8 है और इनके दरमियान 16 है। तो ये जो तरतीब है, यहाँ पर हर दो अदद के दरमियान जो अदद जमा किया गया है उसका दुगना है। देखो 3 में 2 को जमा किया गया 5 आया, फिर 2 का दुगना कितना हुआ? 4। 5 में 4 को जमा किया गया 9 आया, फिर 4 का दुगना कितना है? 8। इसमें 9 में 8 को जमा किया गया 17 और 8 का दुगना कितना है? 16। 17 में 16 को अगर जमा किए गए तो वो क्या हासिल हुआ? हमें 33 है। तो इस तरीके से तवातिर ये क्या कहलाता है? तवातिर कहलाता है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें 5 दूनी 10, 10 चौक 40 और 40 अठे 320। यहाँ पर भी एक तरतीब के साथ इस तवातिर को जो है तश्कील दिया गया है। वो क्या है? 5 को 2 से ज़रब दिए, हासिल आया कितना? हासिल है ज़रब 10। अब 10 को 2 का दुगना कितना है? 4। 10 चौक 40 और 40 4 का दुगना कितना है? 8। उससे जो है इस तरीके से ये भी हमारा तवातिर यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, अब इसी लिहाज से चलिए हम 1, 7, 16, 28 और 43 इन आदात के माबैन क्या ताल्लुक है, हम उसको जांच करेंगे। तो नाज़रीन देखिए यहाँ पर 1 में 6 जमा करने से क्या आ गया? 7 आया। 6 को हम किस तरीके से जाहिर करते हैं? 2, 3, 6 यानी 2 और 3 के ज़रब से। ठीक है, अब 7 में कितना जमा करने से हमारे को 16 आया? यहाँ पर 9 जमा करने से 16 आया। यहाँ पे 6 जमा किए हमें, 2 तिरिक 6 और यहाँ पे 9 जमा कर रहे हैं, 3 तिरिक 9 और यहाँ पर हम क्या जमा कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 12 जमा कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया? 2 तिया 6, 3 तिरिक 9 और 4 तिरिक 12। ठीक है, अब इसी तरीके से हम यहाँ पर 5 तिरिक 15, तो 15 को ज़रब देकर 28 में जमा करने से 43। तो इसका खुलासा क्या हुआ? 1 में 2 और 3 को ज़रब देने से 6 जमा करे 7 आया, और 7 में 3 और 3 को ज़रब देने से 9 आया, 9 को जमा करने से 16 आया, और 16 में 4 और 3 को ज़रब देने से 12 जो 28 हासिल हुआ, और 28 में 5 और 3 को ज़रब देने से 43 हासिल हुआ। ठीक है, अब ये आखिरी जो तवातिर है इसके माबैन क्या ताल्लुक और रब्त है हम देखें। 4 में 4 जमा किए तो 8 आया, फिर 8 में 4 जमा किए तो 12 आया, 12 में फिर 4 जमा किए तो 16, 16 में 4 24 और उसमें 4 24। तो ये जो ऊपर के 3 तरतीब से लिखे गए हुए तवातिर में तुम्हें एक खास कायदा नजर आता है, और वो कायदा क्या है
منطقی طور پر ہے جو بالکل براہ راست معلوم نہیں ہوتا. اس کو جانچنے کے لیے ایک منطقی کسی عمل یا قاعدے کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے 2 کا دگنا 4، 4 کا دگنا 8، 8 کا دگنا 16، پھر اس کو 2 سے ضرب دے، پھر اس کے 4 دگنے سے ضرب دے، پھر 8، پھر یہاں پر 2 ضرب 3 سے، 3 ضرب 3 سے، 4 ضرب 3 سے، 5 ضرب 3 سے. اس طریقے سے یہاں پر براہ راست بآسانی کے ساتھ ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے ہر ایک عدد میں ایک مستقل عدد کو جو جمع کیا گیا. جیسے کہ 4 میں 4 جمع کیا گیا 8، اور 8 میں جمع کیا گیا 12، 12 میں 4 جمع کیا گیا 16. اس طریقے سے وہی وہ تواتر جس کے اندر ایک مستقل عدد کو جمع کر کے یا مستقل عدد کو تشکیل دے کر جو ترتیب سے لکھا جاتا اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حسابی تصاعد کہتے ہیں. حسابی تصاعد یا حسابی تصاعد. ٹھیک ہے. تو اب حسابی تصاعد کسے کہتے ہیں؟ دیکھو ہر ایک عدد میں مستقل عدد کو جمع کیا گیا ہے. 4 میں 4، پھر 8 میں 4، پھر 12 میں 4، پھر 16 میں 4، 20 میں 4 اور 24. اس طریقے سے ایک اور بھی مثال لیں گے ہمیں حسابی تصاعد کی. وہ کیا ہے؟ 3. کوئی ایک مستقل عدد کو آپ اپنے ذہن میں لے لو. سمجھو اس کے اندر میں 5 جمع کیا، کتنا ہوا؟ 8. پھر میں 5 جمع کیا 13، پھر 5 18، پھر 5 اس کے اندر 23. تو یہ بھی ایک جو ہے حسابی تصاعد. ٹھیک ہے. اس کو ہم جو یہ پہلا عدد لکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پہلا رکن، جو اے سے ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو بھی ہمارا آخری عدد لکھا جاتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں آخری رکن، آخری ٹرم یا آخری عدد. پہلا رکن اے، آخری رکن n، اور جو کسی دو متواتر اعداد یا جو ایک دوسرے کے درمیان مابین جو 3 اور 8 میں سے 3 نکالے 5، 13 میں سے 8 نکالے 5، اور جو 18 میں سے 13 گیا 5، اور 23 میں سے 18 تفریق کرے تو 5. اس طریقے سے ہم جو تشکیل دے کر لکھتے ہیں اس حسابی سلسلے یا اس حسابی جو تواتر کو ہم حسابی تصاعد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کی معیاری صورت کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ فارم کیا ہے؟ پہلا عدد A اور اس میں ایک مستقل عدد D جس کو ہم مشترکہ فرق بھی کہتے ہیں، یعنی کامن ڈیفرنس. دیکھو یہ کامن ڈیفرنس ہے نہیں، ہر ایک کے درمیان ڈیفرنس کرتے جاؤ، تفریق کرتے جاؤ، آپ کو ایک ہی کامن آ جائے گا، یعنی یکساں مشترکہ طور پر ملے گا. 8 میں 4 نکالو 4، 12 میں 8 نکالو 4، اور 16 میں 12 نکالو 4، یعنی مشترکہ، یعنی عام طریقے سے تفریق کیا گیا. سب میں یکساں ہے، سب میں تفریق کا جو درمیانی فرق ہے وہ یکساں ہے. اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاف کیجیے گا، اس کو مشترکہ فرق کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں کامن ڈیفرنس کہتے ہیں. بہت آسان ہے حسابی تصاعد. ہمارے جو علم ریاضی کے اندر 10ویں جماعت میں جو یہ ہمارا موضوع ہے بہت آسان ہے. صرف اس کے اندر جانچنے کے لیے ہمیں کون سی چیزوں کی ضرورت ہے؟ اس میں 5 عنصر کو یا عناصر کو پڑھا جاتا ہے. پہلا کیا ہے؟ یہ. دوسرا کیا ہے؟ D. اچھا یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے پہلا رکن. ٹھیک ہے. D کیا کہلاتا ہے؟ مشترکہ فرق. اور n کیا کہلاتا ہے؟ کل ارکان کی تعداد یا کل ارکان. اور یہ n کیا کہلاتا ہے؟ یہ n کہلاتا ہے آخری رکن. ٹھیک ہے. تو چلیے اب ہم معیاری صورت لکھ رہے تھے، معیاری شکل لکھ رہے تھے. a پلس d، a پلس 2d، a پلس 3d، a پلس 4d وغیرہ وغیرہ. آخری کیا ہے؟ a پلس n مائنس 1 انٹو d. ٹھیک ہے. پہلا رکن A1H، یعنی اس کے اندر d کچھ بھی نہیں ہے. 1 مائنس 1 صفر، صفر d ہے اس کے اندر. دوسرا رکن A پلس 2d. ٹھیک ہے. ایسا معافی چاہتا ہوں، A پلس d، یعنی دوسرا رکن d کیسے آیا؟ 2 مائنس 1 1d. تیسرا رکن 3 مائنس 1 2d. چوتھا رکن 4 مائنس 1 3d. پانچواں رکن 5 مائنس 1 4d. اور جو آخری نواں رکن n مائنس 1 انٹو d. سمجھ میں آیا آپ کو؟ پہلے رکن کے اندر d صفر ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، اور دوسرے رکن میں 1d ہے، تیسرے رکن میں 2d ہے. تو ہم d کا کس حساب سے، کس بنیاد پر ہم اس کو حساب بآسانی سے کر سکتے ہیں؟
अगर वो nवें रुकन में n-1 डाल दो तो वो उतने d हासिल हो जाता है। जैसे कि n रुकन है n-1d, जैसे कि 10 रुकन है 10-1d 9d, जैसे कि 12 रुकन है 12-1 11d। इस तरीके से हम इसको एक मियारी शक्ल में लिखते हैं। इसको अच्छी तरह से आप ज़हन नशीन कराइए बच्चों को भी, और इसको याद रखने में भी बआसानी होगी। ये रहा हमारा आज का क्या है, पहला, माफी चाहता हूं, आज का हमारा जो है ये पहला जो मौजू था, इसके मुताल्लिक हम गुफ्तगू करें। ठीक है, अब अगले जो दूसरी चीज मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हिसाबी तसावत के अंदर दो किस्म के जो है हमें क्या होता, एक महदूद और एक लामहदूद। जैसे कि हम मियारी शक्ल जो लिखते हैं ये क्या महदूद या लामहदूद कहलाता है। देखिए महदूद है, जैसे कि a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है, उसके बाद a प्लस 4d वगैरह वगैरह, और ये आखिर में हमारी सहूलियत के मुताबिक a प्लस n-1 इंटू d है। ठीक है, a प्लस n-1 इंटू d। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए ये जो है हमारा एक मियारी शक्ल है। अब चंद हम जो है हिसाबी तसाहत के जो है इस सिलसिले को जारी करेंगे। जैसे 5, 11 और 17, 23, 29 और उसके बाद 35 और 41। ठीक है, अब यहां पर पहला रुकन क्या है, ये है। ठीक है, और मुश्तरिका फर्क है, 11 में 5 निकालो 6, 17 में 11 निकालो 6, 23 में 17 निकालो 6 और 29 में 23 निकालो तो 6। किसी दो मुतवातिर आदाद का जो फर्क है उसको हम क्या कहते हैं, मुश्तरिका फर्क, किसी दो मुतवातिर आदाद के। पहला रुकन तो मालूम है, तो देखिए हम इसका मुआवजना करें, ये a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d, इसका हम मुआवजना करते चलें, पता चलेगा कि हमें ये किस तरीके से हासिल हुआ है। ठीक है, पहला आदत a, इसके अंदर d कुछ भी नहीं है तो ये क्या होगा 5, a प्लस d, अच्छा d क्या है, 11 में 5 निकालो 6 आया। ठीक है, a प्लस d कैसे आया, 5 प्लस 6, a प्लस d। अब उसी लिहाज से ये क्या है, ये 5, यहाँ कितने d है, 2d है, 2 ज़रब 6 12, a प्लस 2d, 2 ज़रब 6 12। इसी तरीके से यहाँ पर कितने हैं, ये 5, a प्लस 3d, अच्छा d कितना है हमारे पास 6 है, 3 ज़रब 6 18, a प्लस 4d, अच्छा ये प्लस क्या है यहाँ पे 5 प्लस 4 ज़रब 6 यानी 24, और इसी तरीके से 5 प्लस, ठीक है, 5 ज़रब 6 यानी 30 35, और 5 प्लस, और यहाँ पर 7 ज़रब कितना, देखो यहाँ पे 6 ज़रब 6 36 यानी 41। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या हासिल हुआ, ये जो मियारी शक्ल में जो लिखा गया है हम उसको यहाँ एक ये इसी जो हमारे जो हिसाबी तसावत का जो सिलसिला है, ये जो इन तरतीब को हम इस तरीके से लिखें, पहला a, उसके बाद a प्लस d 5 प्लस 6, a प्लस 5 प्लस 2d, 2 में 6 को ज़रब करो 12, और उसके बाद a प्लस 3d, ये 5 है और 3 को 6 से ज़रब करो 18 23 होगा, a प्लस 4d, ये में और 4 को 6 से ज़रब दो 24। इस तरीके से हमें इसका जो नतीजा है हम इस तरीके से हासिल होता है। ठीक है, अब इसके आगे मैं आपको एक जो जिसके मुताल्लिक मैं एक फॉर्मूला बताया था वो क्या है, देखिए ये तो रहा हमारा मियारी शक्ल में हिसाबी तसावत को जाहिर करने का। फर्ज करो ये पहला रुकन नहीं है, ठीक है, ये क्या है, पहला रुकन नहीं, ये मेरा पहला रुकन नहीं है। समझो मुझे ये लेना है, लेकिन ये के जो जितने
अगले आदाद और अगले रुकन ए के पिछले रुकन को भी मुझे जांच करनी है। वो कैसे, समझो। ये इसका अगला रुकन क्या है, ए प्लस डी, और उस ए प्लस डी का अगला रुकन क्या है, ए प्लस 2d, और इसका अगला रुकन क्या है, ए प्लस 3d। अच्छी तरह से ध्यान रखिए। अब ये से शुरुआत किया तो मैं इसके अगले जो अरकान है इसको ऐसे जाहिर करते लिखते जा रहा हूं। कैसे, हर एक एक रुकन में डी को जमा कर रहा हूं। वो क्या हुआ, ये के दाएं जानिब या दाएं सिमत में। अब मुझे इसके पिछले अरकान की भी जो है मालूमात करना है। यहाँ पे ये मैं सीधे तरफ जा रहा हूं तो जमा कर रहा हूं, यहाँ पर मैं ये पिछले जानिब आ गया तो वही मुश्तरका फर्क को मैं तफरीक कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए, जब मैं ए के दाएं जानिब बढ़ता जा रहा हूं तो मुश्तरका फर्क उसके अंदर जमा होता जा रहा है। जैसे कि डी है, यहाँ 2d है, यहाँ 3d है, वगैरह वगैरह। यही ए के पीछे अगर मैं इन अरकान को जाहिर करते चलूं तो मुश्तरका या मुश्तरका फर्क क्या हो रहा है, मुश्तरका फर्क क्या है, उसके अंदर घटते जा रहा है। यहाँ जमा हुआ, यहाँ ए माइनस डी, फिर ए प्लस 2d को क्या हुआ, ए माइनस 2d, फिर ए प्लस 3d को क्या हुआ, ए माइनस 3d। अच्छा, मेरे को दाएं जानिब का आखिरी रुकन मैं कैसे जाहिर कर रहा हूँ, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और उसी तरीके से बाएं जानिब का आखिरी रुकन इसका बिल्कुल बरअक्स, यानी उसका जो है क्या कह रहा था, माकूस में ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, इसका जो है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका ए प्लस ए माइनस, माफी चाहता हूँ, ए माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब ये दरमियान ये है, ये दोनों एक दूसरे के जो है क्या कहलाते हैं, नजीरी आदाद कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग टर्म्स। ये ए माइनस डी और ए प्लस डी, और ए माइनस 2d, ए प्लस 2d, और ये ए के दाएं जानिब 2 मुस्बत और बाएं जानिब 2 मुस्बत। इसी तरीके से ए प्लस 3d और ए माइनस 3d, ये के बाएं जानिब दाएं जानिब 3 मुस्बत और दाएं जानिब 3 मुस्बत। ये पता चलता है कि एक ये जो पहला रुकन या पहला अदद है उसके जो बाएं जानिब भी अरकान को हम जाहिर कर सकते हैं और उसके दाएं जानिब भी अरकान को जाहिर कर सकते हैं। आपको मेरे पिछले वीडियो में ख़त अददी का वीडियो अगर देखें तो उसमें बतफसील से मैं इसके मुतालिक गुफ्तगू किया था कि हम ख़त अददी को क्या करते हैं, समझो। वहाँ दरमियान में सिफर लेते हैं, सिफर के जितने भी दाएं सिमत में आता है वो क्या कहलाता है, मुस्बत आदाद कहलाते हैं। सिफर के दाएं जो है बाएं सिमत में आते हैं वो तमाम क्या कहलाते हैं, मनफी आदाद कहलाते हैं। इसी तरीके से चलो हम यहाँ पर एक हमारे यहाँ ख़त अददी नहीं, यहाँ पे जो है हमें हिसाबी तसाइद के ख़त पर लिखेंगे, ये प्लस डी, ये प्लस 2d, ये प्लस 3d। अब इसके जानिब ये माइनस डी, ये माइनस 2d, ये माइनस 3d। इस तरीके से इसका आखिरी क्या कहला, ये माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से इसका आखिर दाएं जानिब का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें पता चला कि यही हमारा मियारी जो क्या है शक्ल वाला हिसाबी तसाद है, सिर्फ ये पहला अदद नहीं। क्योंकि उमूमन तौर पर हमारे जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में किस किस्म के यहाँ पर जो है सवालात पूछा जाता है कि मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। 3 हिसाबी तसाद में 3 आदाद या 3 अरकान की जमा 21 है। 3 रुकन को जमा करो, 3 अरकान को जमा करो तो उसका जो है हासिल जमा कितना है, 21 है। और वही 3 अरकान को हासिल ज़रब करने से फर्ज करो 48 है, मिसाल बता रहा हूँ। तो अब हमें क्या चाहिए, वो 3 अरकान कौन से हैं, वो 3 रुकन कौन से हैं। तो अब हमारे को क्या है, गालिबन तौर पर और उमूमन तौर पर हम क्या करते हैं, हमारे युवन जो हमारे निसाबी किताब के अंदर है, आप लोगों से मेरी गुजारिश है आप जाकर औराख को उल्टें। ये निसाबी किताब के अंदर इसके जो पिछले अरकान को कहीं पर भी जाहिर नहीं किया गया, लेकिन सवाल तो यही पूछा जाता है कि चंद अरकान का मजमा इतना है बोलकर। तो चलो अगर हम मियारी शक्ल जो हमारे जो निसाबी किताब में दिया गया है उसको ले लें। पहला रुकन ये, दूसरा रुकन ये प्लस डी, और तीसरा रुकन ये प्लस 2d, और इसका हासिल जमा कितना हुआ, 21।
तो हमारे तलबा क्या करते हैं, इसको जमा कर देते हैं। ये में एक जमा हुआ, फिर एक जमा हुआ, ये यकसा जो है आदात को 3 ये, फिर डी में 2 डी जमा हुआ, ये 3 डी, तो जाहिर करें 21। तो पता चलो अब हमें ये मालूम करने के लिए डी मालूम करना होगा, डी का तो पता ही नहीं हमें। तो फिर क्या हो जाता, ये जो है 2 मुतगय्यर वाले खती मसावत आ जाते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब वो 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन हल करने के लिए इसको हमें ज़रूरत है और एक इसकी जो है मसावत की ज़रूरत है। तो ये सब मामले क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत ही पेचीदा होते हैं, इट्स गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स। इसीलिए अगर आप जो निसाबी किताब में दिया गया है, आपकी तवज्जो चाहता हूँ, जो निसाबी किताब में दिया गया है उस मियारी शक्ल वाले हिसाबी तसायद को जाहिर करने से आपको इसका हल नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या है, मैं बताया कि हमारा ये पहला रुकन, ये जो हमारा जो है एक औसत वाला रुकन है, इसके दाएं जानिब एक रुकन जमा कर लो और बाएं जानिब एक कर लो। तो क्या होगा, 3 अरकान है, ये माइनस डी कमा ए प्लस डी मसावी 21। जमा कर लो सबको, जमा करने से क्या होगा, ये जमा ये 3 है, ये माइनस डी और प्लस डी कट गया या दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा कितना 21। हमें बराह रास्त ये खती मसावत जाहिर हो गया हमें, 3a इज इक्वल टू 21। अब ये मसावी क्या कहलाता, 21/3, 3 एकम 3 सत्ते, तो 1 हमें हासिल हो गया। अब ये की मदद से हम डी भी हासिल मालूम कर सकते हैं उसके हासिल ज़रब के मसावत को जाकर। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब अल-मुख्तसर में इतना कहूँगा, मेरा कहने का मतलब यही है मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामईन, देखिए कि किताब में चंद बहुत ही मुतय्यन तौर पर, बिल्कुल मुतय्यन और मुख्तसर में उसका इख्तिसार करके ऐसा दिया गया है। हमें चाहिए कि हमारे तलबा को उसकी हमा जहत को बताते हुए हमें इसको हमारे जो है जमात के अंदर, हमारे क्लासरूम के अंदर हल करना होगा। तो ये था आज का हमारा, क्या कहते हैं, ये था हमारा आज का जो हिसाबी तसाइद वाला वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरी दुआ है आप लोग मेरे इस कारवां के साथ ऐसे ही जुड़े रहे और इसको ऐसे ही जो है दिन दुगनी रात चौगनी का इजाफा करते हुए आप मेरा ताउन करें। और आपसे मेरी यही एक गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा हूँ मेरे अजीज़ और अकारिब, मेरे बहुत सारे जो साथी असातिज़ा हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। इसके अंदर कोई रकम नहीं लगती, इसके अंदर कोई पेमेंट नहीं लगती, बल्कि बस आपकी उंगली की एक हरकत होनी चाहिए। वही बेल के बटन पर आप उसको प्रेस कीजिएगा, आप सब्सक्रिप्शन ऐड कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन ऐड करके फिर वीडियो को पूरा ठप मत कीजिए, आप वीडियो देखते जाइएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं देख रहा हूँ कि मैं जो थेल्स थियरम यानी थेल्स का मसला जो आप लोगों के सामने बयान किया था, उम्मीद करता हूँ कि आप उसे अच्छे पैमाने पर देख रहे हैं। और बहुत सारे आने वाले अभी हमारे बहुत सारे जो मसले इसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू करनी है। आपसे एक मेरी एक ऐलान आप लोगों के सामने, बहुत ही जल्द हमारी जिस तरह ये वीडियो की क्लास बनती है उसके अंदर हम एक तजुर्बाती इल्म रियाजी के अंदर तजुर्बाती एक क्लास शुरू करेंगे और मैं बताऊंगा कि इल्म रियाजी के अंदर तजुर्बा किस तरह किया जाता है। लैबोरेटरी इन मैथमेटिक्स, सिर्फ लैबोरेटरी इन साइंस नहीं, लैबोरेटरी इन मैथमेटिक्स। तो मैथ्स की लैबोरेटरी या उसका तजुर्बागाह किस तरीके से हो सकता है मैं आपको बताऊंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। आप अपने अजीज़ व अक़ारिब में मेरे बहुत से जो है रुफ़क़ा, मेरे बहुत से साथी और यहाँ के मेरे मकामी हमअसर असातिज़ा, आप लोगों को तमाम मेरी एक यकीन दहानी है कि हम इस हिसाब इल्म रियाजी के कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे। बस आपका ताउन और साथ चाहिए। इसी उम्मीद के साथ अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।